ड्रामा की स्टार्टिंग एक पुराने चाइनीज किंगडम से होती है, जहां पर हम एक मेड को भागता हुआ देखते हैं जो चिल्लाकर जा रही होती है कि सभी लोग सुनो, हमारी जो प्रिंसेस है ना वह सुसाइड कर रही है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो यह सब कुछ बस एक ड्रामा के लिए कर रही होती है। और जैसे ही प्रिंसेस देखती है कि उनका किंग यहाँ पर आ रहा है, वह जल्दी से स्टूल लेकर लटकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्टूल नीचे गिर जाता है और प्रिंसेस की सोल एक नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ पर प्रिंसेस खुद को देखकर हैरान होती है और वह कहती है आखिर ये क्या हुआ, वह कहाँ पर आ गई है। तभी वहाँ पर आता है सिस्टम, जो कि अब प्रिंसेस को इस जर्नी में गाइड करेगा और वहाँ से सब कुछ बताएगा और उसकी मदद करेगा। वह प्रिंसेस को बताता है कि तुम एक मॉडर्न दुनिया में आ गई हो, जहाँ पर एक लड़की है जिसकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा बुरी चल रही है। उसका फेस बहुत जल्दी बदलने वाला है और उसे तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट और होशियार लड़की की जरूरत थी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी वहाँ पर नौकरानी आती है। वह कहती है बॉस, आपको नीचे कोई बुला रहा है। वी वाई नीचे जाती है और वह देखती है कि नीचे कोई आ रखा है और वह सिस्टम से पूछती है आखिर ये क्या है। सिस्टम बताता है ये तुम्हारे हस्बैंड का घर है जहाँ पर तुम रहती हो, और यहाँ के जो लोग हैं ना वह तुमसे सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं। जिस पर वी उनकी तरफ देखती है और देखते हैं कि एक लड़की जो होती है ना वह उससे पैसे लेने के लिए आई होती है, जो कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड होती है, और उसे धक्का मारती है और जलील करके वहाँ से भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे नई दुनिया की नई नई चीजों को ट्राई कर रही होती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम जांग होता है, जो कि इसी का हस्बैंड होता है। वे बाथरूम में होती है। जांग आकर उसे देखता है, लेकिन तभी अचानक से वे के कपड़े नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे जांग से कह रही होती है दोबारा मेरे कमरे में ऐसे घुसकर आने की गुस्ताखी मत करना, वरना ये राजकुमारी तुम्हें सजा देगी। जिस पर जांग बोलता है उससे पहले मैं इस राजकुमारी को पनिशमेंट क्यों न दे दूं। और हम देखते हैं कि वह वे के इस बदले हुए बिहेवियर से थोड़ा हैरान होता है। वह वे को उठा कर ले जाता है, उसके हाथ बांध देता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। वे कहती है हटो यहाँ से, तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते हो। और वह अपने पैरों से जांग को इंजर्ड कर देती है, उठकर साइड पर खड़ी हो जाती है आकर और कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम अपने सिपाहियों से बोलकर तुम्हें जमीन में दफना देंगे। जांग बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो। और वह वे के क्लोज जाना लगता है, उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। वे कहती है दोबारा इस कमरे में कभी मत आना, जल्दी यहाँ से जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जांग बोलता है आखिर यह तमाशा क्या लगा रखा है, और क्या यह तुम सिपाही राजकुमारी और महारानियों की तरह बात कर रही हो। वे जूस की तरफ देखती है। जांग को लगता है कि वह यह सब कुछ जोक कर रही है और इसलिए वह वे को जल्दी से रूम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ में कैच की जाती है, जिससे वह जांग को डराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बच्चा आ जाता है और उसके बच्चे के आते ही सिस्टम का आना हो जाता है। वे उससे कहती है ये कौन है, तुमने इसके बारे में तो मुझे नहीं बताया। जिस पर सिस्टम बताता है कि ये तुम्हारा बच्चा है जो कि इसी घर में रहता है और इसको कभी भी उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला और वह तुमसे बस प्यार चाहता है। तुमने उसको बहुत ज्यादा मारा भी है और इसको कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जैसा एक बच्चे को अपनी मदर से चाहिए होता है। और वह उसे वह सारे सीन याद दिलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे उसकी तरफ देखती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जांग अपने बच्चे के पास जाता है जिसके हाथ पर चोट लगी होती है, जो कि वे के मारने पर के हाथ में होती है। अब यहाँ पर सिस्टम होता है, वह वे को समझाता है कि तुम्हें इस बच्चे से प्यार से बात करनी है, यही है जो तुम्हारे घर में रहने में मदद कर सकता है, और उसके हाथ से कैंची लेकर साइड पर रख देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जांग को जो वे से कहता है तुमने उसके साथ क्या किया। वे कहती है मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, पर मैं इन सब चीजों के लिए माफी मांगती हूँ। और हम देखते हैं कि जांग अपने बच्चे से कहता है हमें यहाँ रुकना सेफ फील नहीं हो रहा है, तो मत कर, यहाँ से चलो। और वह उसे गोद में उठा लेता है और वह वे की आंखों के सामने उसे वहाँ से ले जाता है। वे उसकी आंखें पढ़ सकती थी जो कुछ कहना चाहती हैं। और हम देखते हैं कि अब वह बच्चा कह रहा होता है कि मदर, आपने मुझे इतनी बार हर्ट किया है, पर मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके प्यार के लिए तरस रहा हूँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे की आंख खुलती है और वह इस बच्चे को अपने सपने में देख सकती थी, जहाँ पर यह बच्चा उसके किंगडम का प्रिंस हुआ करता था। और अब हम देखते हैं कि अभी यह बच्चा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर खड़ा होता है और उसके हाथ से सामान नीचे गिर जाता है। वह डरने लगता है कि उसकी मम्मा से दोबारा से न मारे,
और जिससे कहती है रोना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नीचे चलो और आकर रेस्ट करो। और हम देखते हैं कि वह उस बच्चे को नीचे भेज देती है, जबकि उसको यह डर होता है क्योंकि पहले वेई वेई ने उसे मारा होता है। अब वेई वेई जैसे तैयार होकर नीचे आती है तो घर की नौकरानी उसे देखकर डरने लगती है और कहती है, मैडम आप इनसे कुछ मत कहिएगा, आपके बेटे ने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था, आपने 2 दिन से उन्हें पनिशमेंट दे रखी थी, इसलिए हमने उन्हें थोड़ा सा खाना दे दिया है। जिस पर हम देखते हैं कि वेई वेई सीधे बच्चों के क्लोज आती है और नौकरानियों से कहती है, तुम यहाँ से जाओ। और वह बच्चा डर की वजह से कहने लगता है कि मदर मुझे भूख नहीं लगी है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं खाना है। वेई वेई कहती है, मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। जिस पर सभी हैरान होते हैं कि अचानक से वेई वेई अपने बच्चे के बारे में इतना क्यों सोच रही है। अब हम देखते हैं कि वेई वेई यहाँ पर अपने बच्चे के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वह भी अपनी मॉम को देख रहा होता है। वेई वेई के पास एक ग्रुप में मैसेज आता है जो कि कुछ उसकी फ्रेंड ग्रुप का होता है, लेकिन इस प्रिंसेस को तो उनके मैसेज पसंद नहीं आते और वह उन्हें उल्टा जवाब देती है, जिस पर वह लड़कियां बैठकर उनका मजाक बनाती हैं। अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर वेई वेई एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाती है और वह कुछ लग्जरी बैग को खरीदती है। वह तीनों लड़कियां देखकर हैरान होती हैं कि अचानक से इसे क्या हो गया और ये इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है। और हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की आकर वेई वेई से कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इतने सारे पैसे उड़ा रही हो, तुम्हारा हस्बैंड डांटेगा। वेई वेई कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और वह धीरे धीरे करके ऐसे ही कहीं महंगे ज्वेलरी स्टोर्स में जा जाकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ महंगा खरीद रही होती है और उन लड़कियों को नीचा दिखा रही होती है, क्योंकि वह जो लड़कियां होती हैं उन्होंने हमेशा से वेई वेई को एक अजीब और गलत राय में रखा होता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। और अभी वेई वेई इन सब चीजों का उनसे बदला ले रही होती है, उन्हें नीचा दिखाकर कि वह अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा खुश है। और हम देखते हैं कि वेई वेई निकल कर आती है, उसने एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन रखी होती है जिससे उन लड़कियों को बहुत ज्यादा जलन होती है और वह शॉपिंग करके सीधा घर आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेटा एक टेस्ट पेपर लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। और वह कहाँ पर होता है कि उसकी मॉम को जब पता चलेगा कि उसके टेस्ट में इतने कम मार्क्स आए तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। और वह जाती है और उसका बेटा उसे टेस्ट पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। वेई वेई साइन कर देती है बिना कुछ बोले। और यहाँ पर उसका बेटा हैरान होता है कि उसकी मदर ने उससे कुछ भी नहीं बोला, ऊपर से इतनी अच्छी राइटिंग में साइन तक कर दिया। वेई वेई उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है, जाकर खेलो, यह टॉय मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। जिस पर वह बोलता है कि मॉम क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकता हूँ। जिस पर वेई वेई मना कर देती है और कहती है, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए। अब वेई वेई रात में अपने लग्जरी बैग और ड्रेसेस और ज्वेलरी को ट्राई कर रही होती है। तभी सिस्टम उसके पास आता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तुमने मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है अगर तुम इस घर के साथ फ्रेंडली नहीं हुई तो यही सब लोग बड़े होकर तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है ताकि तुम इस लड़की की लाइफ सुधार सको। वेई वेई कहती है, बकवास बंद रखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर सिस्टम कहता है, तुमने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी खो दी, जो कि है उस बच्चे को अपने साथ सुलाने की। वेई वेई कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे अकेले सोना पसंद है। तभी अचानक से वहाँ पर जियांग आ जाता है, जिसको देखकर वेई वेई को अपने रॉयल टाइम के प्रिंस की याद आती है, जो कि बिल्कुल जियांग की जैसा दिखता था। जियांग आता है, वेई वेई कहती है, क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? आज मैंने तुम्हारे सारे कार्ड से पैसे उड़ा दिए। जियांग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, एक हस्बैंड का काम होता है सारे पैसे लाकर अपनी वाइफ को देना, और वाइफ का काम होता है उन पैसों से अपने लिए अपनी मन पसंदीदा चीजें खरीदना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेई वेई कहती है, ये तो तुमने बहुत अकल की बात बोली है। और जियांग यहाँ पर अब बोरिंग से कहता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? वेई वेई कहती है, मेरे कमरे से बाहर जाओ, दोबारा आने की गुस्ताखी मत करना, तुम्हें पहले भी समझाया है। जिस पर जियांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वेई वेई ड्रामा कर रही है। पहले तो वह उसकी अटेंशन के बिना कभी रह भी नहीं पाती थी और हमेशा उसके ऊपर शक करती रहती थी। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वेई वेई ऑफिस जा रही होती है और तभी अचानक से उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है। वेई वेई देखकर हैरान होती है और उसकी मॉम आकर उससे पैसे मांग रही होती है। वेई वेई उनसे कहती है उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, वह यहाँ से चली जाए, पर उसकी मॉम उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वेई वेई अपनी मदर के ऊपर हाथ उठा देती है और अपने गार्ड से बोलकर उसे वहीं पर पकड़वा लेती है और वह जाने लगती है।
लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वी वाई का बेटा आ जाता है, जिसको उसकी मॉम पकड़ लेती है और कहती है, देखो तुम्हारी मॉम कितनी बुरी है, ये मुझे मार रही है। जिस पर वेई वेई उससे कहती है, दूर रहो मेरे बच्चे से। जिस पर हम देखते हैं कि वह उसके बेटे को भी तकलीफ दे रही होती है, जिस पर वेई वेई अपने बच्चे को साइड पर खींच लेती है और कहती है, इस औरत को यहाँ से मेरी नजरों से दूर करो, और उसके गार्ड्स ले जाकर उसे बहुत दूर फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वह कहते हैं, मैडम को अचानक से क्या हो गया है? पहले तो वह अपनी मॉम के साथ रहती थी और अब अचानक से इतनी अजीब से रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अब हम देखते हैं कि वी वेई अपने बच्चे के साथ अंदर आ जाती है और वह मिल्क पी रही होती है। सिस्टम उसे कहता है, चलो आज तो तुमने कुछ अच्छा काम किया। वेई वेई कहती है, हाँ शायद, पर सबने मेरा खून चूस रखा है, कोई ना कोई मुझसे कुछ न कुछ करवा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जांग घर आता है और वह देखता है कि उसका बेटा घर आ गया है। वह उसके पास बैठता है, उससे बातें करता है और उसका बेटा उसे बताता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बदल गई है और अब उससे नफरत नहीं करता। आज उसकी मॉम ने उसे उसकी ग्रैंडमदर से भी प्रोटेक्ट किया। अगले सीन में वीआईवाई को देखते हैं जो नहा रही होती है और वह एक वीडियो देख रही होती है जो किसी प्राइवेट म्यूजियम के बारे में होता है, और उसमें म्यूजियम के अंदर वीआईवाई के टाइम की जो रॉयल हेरिटेज होती है उसके बारे में बात की जा रही होती है, जिसमें वेई कहती है, इन बेवकूफों को आधी सच्चाई तो पता ही नहीं है कि चीजें वहाँ पर कैसी थीं, कुछ भी अपने मन से बता दे रहे हैं। वेई को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। तभी वहाँ पर जांग आता है। वेई उससे कहती है, तुमसे मना किया था यहाँ आने से, बार बार आकर क्या दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, और गुरु न मत करो, यहाँ से जाओ। जांग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जांग अभी भी उसके रूम में बैठा होता है। वेई नहाकर आती है और उसके क्लोज जाने लगती है और उसे किस करती है। इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। अगले दिन वेई सोकर उठकर आती है, देखती है कि उसका बच्चा उठकर खाना खा रहा है। वह उसके साथ आकर हंसी खुशी ब्रेकफास्ट करने लगती है और यहाँ पर वह बच्चा भी अपनी मॉम को पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वीआईवाई को अब एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना होता है। वीआईवाई रेडी होती है और वह अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करती है, और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वह ग्रुप में मैसेज करती हैं कि वीआईवाई, हमने सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड का डिवोर्स बहुत जल्दी होने वाला है, और इनको जलाने के लिए उसी चीज की फोटो भेज देती है कि वह एक प्राइवेट जेट में बैठी हुई है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, जिस पर उन्हें जलन होती है और वह उलटी सीधी बकवास करते हैं। वीवेई दूसरी सिटी में जाकर एक इवेंट अटेंड करके आती है और फिर वह वापस घर आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो भाई की गर्लफ्रेंड होती है वह उसके बच्चे को स्कूल से लेकर आती है, और वे अपने बेटे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे गले से लगाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, जिसको देखकर वे को याद आता है कि उसने पहले भी कई बार अपने छोटे भाई को कई सारे पैसे दिए हैं, पर उसने सारे पैसे उसके मुंह पर फेंक दिए हैं, और आज वह फिर उससे पैसे मांगने आया है। वे उसे देने से मना कर देती है, जिससे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, और जो सबको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है, स्पेशली उसकी गर्लफ्रेंड को, और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे देखती है कि उसके फोन पर किसी का मैसेज आ रहा है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वे मैसेज को देखती है तो यहाँ पर ये मैसेज उसकी मॉम की तरफ से होता है, जिसने वे की कोई फोटो किसी और इंसान के साथ एडिट कर दी होती है, और वह ब्लैकमेल कर रही होती है और उससे कह रही होती है, मैं यह तुम्हारी फोटो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भेज दूंगी। और ये सब कुछ उसका फादर उससे करवा रहा होता है। वे को फर्क नहीं पड़ता। इधर हम जांग को देखते हैं जो कि एक बिजनेस मीटिंग में होता है, और तभी उसके पास वह फोटो कहीं से आ जाती है, जिसको देखकर जांग को गुस्सा आता है और वह जल्दी से घर चलने की डिमांड करता है। बिजनेस मीटिंग को वहीं खत्म कर देता है और कहता है, इस मीटिंग को हम बाद में देखेंगे। आकर वह सीधा घर आता है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह कह रहा होता है कि वह वीवी को जाकर कैसे क्वेश्चन करेगा। जब वह घर के अंदर आता है तो वे ने फेस मास्क लगा रखा होता है और वह रेस्ट कर रही होती है कि जांग वहाँ पर आया है, और वह कहती है, तुम आ गए, बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से, चलो ठीक है, आ गए हो तो मेरा एक काम कर दो। और वह जांग को एक फोटो दिखा देती है और कहती है, यह पता नहीं कौन है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इस फोटो को दिखाकर, जिस पर जांग को तसल्ली होती है कि वे का किसी और के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। और हम देखते हैं कि वे कहती है, देखो ये क्या करने की कोशिश कर रही है, जिस पर जांग बोलता है, ये तो तुमसे पैसे मांग रही है इस फोटो के मैसेज पर। वे कहती है, ठीक है,
अब तुम बाहर जाओ, इस मैटर को मैं खुद देख लूंगी। जिस पर जांग उसके क्लोज आने लगता है। वे कहती है, बकवास बंद करो और मुझे टच करने की कोशिश मत करना, यहाँ से जाओ। और वह सीधे अपने बच्चे के बेडरूम में आ जाती है जो बेड टाइम स्टोरी पढ़ रहा होता है। वे उसके पास आती है। बच्चा घबराने लगता है और कहने लगता है, मदर आपको क्या हुआ जो आप मेरे पास आई हैं? जिस पर वे बोलती है, मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें आज बेड टाइम स्टोरी सुनाने आई हूँ। जिस पर वह बच्चा खुश हो जाता है। वे उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और स्टोरी सुनाते सुनाते उसी के साथ सो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर जांग आता है और जांग बोलता है, यकीन नहीं होता है कि तुम इतनी ज्यादा बदल चुकी हो। और वह वे को उठाकर उसके बेडरूम में ले जाकर सुला देता है। अगली सुबह जब वे की आंख खुलती है तो उसके सामने उसके घर का नौकर आता है जो उसे बताता है कि आज उसके बेटे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और कुछ प्ले टाइप चीज हो रही है, वे को जाना पड़ेगा। वे कहती है, मैं स्कूल जाने में बहुत ज्यादा बुरी हूँ, क्या मेरी जगह कोई और नहीं जा सकता है? जिस पर वह लोग मना कर देते हैं। वे जांग को यह सब कुछ बता देती है। जांग बोलता है, ठीक है, तुम वहां पर पहुंचो, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा। अब वे इवेंट में पहुंचती है। उसकी 2 जलनखोर सहेलियां पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, जो कि वे से कह रही होती हैं कि तुम आ गई वे पर तुम्हारा हस्बैंड किधर है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके हस्बैंड की नजर वे के ऊपर होती है, जो कह रहे होते हैं कि यह तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन उन लड़कियों को जलन हो रही होती है और वह जवाब नहीं देती और वह सीधा अपने बेटे के पास आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वे का बेटा उससे पूछता है कि मॉम, आपको प्यास तो नहीं लगी है? जिस पर वे कहती है, हाँ प्यास तो लगी है। जिस पर वह बोलता है कि ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और वह वहाँ से वे के लिए पानी लेकर आता है। वे पानी को पीती है, लेकिन वह लड़कियाँ अभी भी कह रही होती हैं कि मैंने बोला था ना, कोई भी नहीं आने वाला, तुम एक नंबर की बेवकूफ। वह थोड़ी देर में इवेंट स्टार्ट होने पर आ जाता है। वे गुस्से में होती है कि वह मानो आज जांग को मार ही डालेगी, लेकिन तब तक वहाँ पर जांग आ जाता है और हम देखते हैं कि इस इवेंट में जो भी कंपटीशन होता है वे जैसे जीत जाती है। पर वे की जो फ्रेंड्स होती हैं उन्हें इन सब चीजों से जलन हो रही होती है और इसीलिए वे के बेटे ने उनकी खाने में कुछ मिला दिया होता है और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और उन्हें दर्द होने लगता है। अब हम देखते हैं कि वे गाड़ी के अंदर जांग के साथ बैठी होती है और उसे देखकर अपने पुराने टाइम यानी रॉयल टाइम का एक इंसिडेंट याद आता है, जहां पर जो जांग प्रिंस होता है, वे जो प्रिंसेस होती है, उसके खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया होता है और उन दोनों के खून की उल्टी होती है और उनकी डेथ हो जाती है। और हमें पता चलता है कि वे ये सब कुछ सपना देख रही होती है। और तभी उसके पास सिस्टम आता है। सिस्टम बोलता है, कैसा रहा तुम्हारा दिन? आजकल तुम अच्छा काम कर रही हो, लोगों की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रही हो, अच्छी बात है, पर बच्चे पर ज्यादा फोकस करो, वही है जो तुम्हें लास्ट की कहानी में जिताएगा। वे कहती है, बकवास बंद करो, मुझे बहुत सारा काम है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जो कि एक पार्टी का होता है, जो कि जांग उसी पार्टी में होता है। और यहाँ वे के ब्रदर की गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसकी गंदी नजर जांग पर होती है। और वह जैसे ही जांग को देखती है, वह अपनी गंदी गंदी चालें फेंकना शुरू करती है। वह एक ड्रग्स वाला ड्रिंक पी लेती है और जांग के पास जाने की कोशिश करती है, पर जांग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उल्टा वह स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाती है। और जांग उसे कहता है, किसी को बुला लो, वह तुम्हारी ऐसी जगह से निकालने में मदद कर देगा। जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब सीन चेंज होता है, उस लड़की को स्विमिंग पूल के अंदर से निकाला जाता है और वह सामने जांग के साथ खड़ी होती है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होकर, जो बात तब मैं नहा रही होती है। अब हम देखते हैं कि उसके पास उसके भाई का कॉल आता है। वे को इत्तेफाक से याद आता है कि कैसे बचपन में उसने खाना खुद ना खाकर अपने भाई को दिया होता है और अब वही भाई उसका गला काटने के लिए घूम रहा होता है। वह वारंट से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी गर्लफ्रेंड पानी में गिर गई। वे कहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और हम देखते हैं कि वह फोन कट कर देती है और कहती है, दोबारा पैसे या फिर भीख मांगने के लिए मेरे पास कॉल मत करना। और वह गुस्से में अपने भाई का फोन काट देती है। अब इधर उसके भाई की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, इसलिए वह वे की जगह अब जांग को उसके खिलाफ भड़काने लगती है और कहने लगती है, क्या आपको लगता है कि एक ब्रदर और लव के बीच मैं आपके साथ ऐसा कुछ करने का सोचूंगी? ये सब कुछ वे मुझसे करवा रही थी, उसने मेरी ड्रिंक में जानबूझकर ड्रग्स मिलवाए थे। जिस पर जांग बोलता है कि वह सच्चाई तक पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले वह अपनी वाइफ पर शक नहीं करेगा। इधर हम देखते हैं वे जो अपने घर पर बैठी होती है और अपना टाइम एंजॉय कर रही होती है। तभी जांग उसके पास आता है और वे से कहता है,
तो आखिर पार्टी में क्या मैटर हुआ? पर जांग उसे कहता है, वही जो सबने सोच रखा था। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड ने पार्टी में तमाशा करना शुरू कर दिया और उसने बोला कि ये सब कुछ तुमने करवाया। वेई वेई हंसने लगती है और कहने लगती है कि मैं इन सारी चीजों को इजीली हैंडल कर सकती हूँ, और वैसे भी मुझे किसी और को भेजकर तुम्हारे साथ कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, और मुझे नींद आ रही है और मैं यहाँ से जा रही हूँ सोने के लिए। अब हम देखते हैं कि वेई वेई सो रही होती है और जियांग उसके पास आता है, उसे निहारने लगता है और वह उसे सीक्रेटली किस करता है और उसके साथ क्लोज मोमेंट बनाने लगता है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर वेई वेई सुबह उठती है और उसके पास कोई आता है और उससे कहता है कि आपने बोला था ना कि कल रात पार्टी की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मैंने कॉल कर लिया है, इन्हें देख लो। वेई वेई ने देख लिया। उसे रियलाइज होता है कि उस लड़की ने जानबूझकर जियांग को फंसाने की कोशिश की है और उल्टा सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। वेई वेई कहती है वह उसे मजा चखाएगी जाकर, और हम देखते हैं कि वह अपने भाई की गर्लफ्रेंड से जाकर मिलती है और उसे बुरी तरीके से मारती भी है और कहती भी है, दोबारा इस जगह पर कभी मत आना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पर वह अपने भाई और उसे धक्के देकर निकाल देती है। अब हम देखते हैं कि वेई वेई घर पर जियांग के स्वागत की तैयारी कर रही होती है और वह यहाँ पर बैठकर सिस्टम से टिप्स ले रही होती है। सिस्टम कह रहा होता है, तुम्हें नहीं लगता कि वह लड़का इतने महंगे महंगे गिफ्ट से खुश होगा जिनको उसने खरीदने के लिए तो मैंने खुद पैसे दिए हैं। तब तक वहाँ पर जांग आ जाता है, सिस्टम गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि जांग वेई वेई से कहता है, ये तुमने क्या कर रखा है और क्या है? अगर तुम्हें आना था तो इन सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट को क्रॉस करते हुए आओगे। जिस पर जांग सच में उनकी बिना कदर किए वेई वेई के क्लोज पहुंच जाता है। वेई वेई कहती है, तुम तो हो ही शेमलेस, और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने एक अजीब तरीके के कपड़े पहन रखे होते हैं जिसमें वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है। जांग बोलता है कि तुम्हें ये कपड़े पहनने अलाउड नहीं है, वेई वेई पहनकर तुम बाहर नहीं जा सकती हो। वेई वेई बोलती है, पर मैंने तो तुमसे परमिशन लेनी ही नहीं है, अपने आप तो मुझे राय क्यों दे रहे हो? जिस पर जंग बोलता है, बकवास कम करो। और हम देखते हैं कि वेई वेई कहती है, पहले तुमने बोला था कि मेरा काम है पैसे उड़ाना और तुम्हारा काम है पैसे बनाना, तो मैं ये काम कर सकती हूँ बिना किसी हेजिटेशन के। जिस पर जांग बोलता है कि ये सब कुछ तुम डिवोर्स के बाद कर सकती हो, और वह वेई वेई को किस करने लगता है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वी वी सो रही होती है और उसे एक बहुत ही बुरा सपना दिखाई देता है जिसमें जियांग, उसकी ब्रदर की गर्लफ्रेंड और उसके बेटे ने मिलकर उसे दोषी ठहरा दिया होता है और उसे जेल में पहुंचा दिया होता है। जांग बोलता है, तुम ठीक हो ना? वेई वेई कहती है, बस कोई बुरा सपना था। है कि वेई वेई बैठकर खाना खा रही होती है पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और जांग से कहती है, शायद कल रात के बाद दोबारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम इतनी बकवास कर रही हो कोई, तो मैं जेल क्यों पहुंचा दिया जाऊंगी? वेई वेई कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, जेल जाने से बेहतर है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। और उसके खुराफाती दिमाग में यह आइडिया चल रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है उसे समझा रहा होता है कि यह बेवकूफी मत करो। और इधर जांग अपने घर की नौकरानी से कहकर जाता है कि मैडम का ध्यान रखना है, मैडम को रात में बुरे सपने आते हैं, वेई वेई को कुछ हेल्दी खाने के लिए देना ताकि इनकी नींद अच्छी रहे और यह रात में चैन से सो पाए। इधर वेई वेई परेशान होती है और सिस्टम से कहती है, जो मैंने डिसाइड किया है क्या वह सही है? मैं अपने कंट्री वापस जाना चाहती हूँ अपने टाइम में। सिस्टम बोलता है, तुम जा सकती हो, पर यह जगह भी अच्छी है और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बाहर जाने के लिए कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। वेई वेई कहती है, मैं तैयार हूँ अपनी कंट्री वापस जाने के लिए। अब हम देखते हैं अगला सीन, जो कि एक पार्टी का सीन होता है, जहाँ पर यह पार्टी जांग के लिए रखी गई होती है, जिसमें वह हर साल अपनी कंपनी की तरफ से लोगों को कुछ पैसे डोनेट करता है। इस बार भी यही करने आया होता है, पर वेई वेई को उन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। वह जाकर कुछ न कुछ खाने लगती है और वहाँ पर डोनेशन कैंप लग जाता है जिसमें लोगों को लॉटरी के टिकट जीतने होते हैं। सबसे पहले टिकट वेई वेई की ब्रदर की गर्लफ्रेंड जीतती है, जो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे लगता है कि उसने वेई वेई को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि इधर जांग वेई वेई के क्लोज आता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, ज्यादा पेस्ट्री खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो और अपना काम करो जाकर। जिस पर हम देखते हैं कि वेई वेई अचानक से खुद एक टिकट जीत जाती है, जबकि उसने उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है और यह जांग की तरफ से होता है ताकि वह वेई वेई के साथ इन पैसों से हनीमून पर जा सके, क्योंकि वेई वेई ऐसे तो बिना उसके जाएगी नहीं। जिस पर जांग एक ट्रिक खेलता है। वेई वेई कहती है, यह बहुत गलत बात है। अब हम अगले सीन में वेई वेई को गाड़ी के अंदर बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेई वेई मूड में बहुत टेंशन में बैठी होती है। जांग उससे बोल रहा होता है, तो क्या हुआ जो तुम्हारा मुंह ऐसा बना हुआ है? वेई वेई कहती है, मुझे किसी को ढूंढना था जो मुझे नहीं मिल रहा है। जांग बोलता है, किसको ढूंढना था?
वे वे कहती है तुम्हारे बेटे के पियानो टीचर को, जिसको मुझे ढूंढना था, और अगर वह नहीं मिला तो शायद मैं एक रिस्पॉन्सिबल मॉम नहीं कहलाऊंगी, क्योंकि उसके कुछ पैसे के क्राइसिस हैं, इसलिए वह तुम्हारे बेटे को छोड़कर चला गया। हमें उसके लिए टीचर ढूंढना पड़ेगा। और अब वे का दिमाग चलने लगता है और कहने लगती है ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी, ये लोग मुझे डिवोर्स दे देंगे या जेल पहुंचा देंगे, इससे बेहतर है कि मैं अपना पहला कदम ले लूं। और हम देखते हैं कि वह किसी को बुलाती है और कहती है हम बहुत टाइम से नहीं मिले, और यह उसकी वही 3 जलनखोर सही। वही सोचती है कि शायद इनके पास बैठेगी तो उसका माइंड ठीक हो जाएगा। अब वह उनसे मिलने के लिए क्लब में जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्तों ने बहुत सारे इंतजाम कर रखे होते हैं, और वह यह सब कुछ उसका और जांग का रिलेशनशिप खराब करने के लिए कर रही होती है। पर वे को फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और उसकी दोस्त क्लब में कई सारे मेल मॉडल्स को बुला देती हैं और उनसे कहती हैं आज की रात तुम्हारे नाम एंजॉय करो। वे उनसे कहती है ठीक है, इन्हें सबको मेरे क्लोज लेकर आओ, और वह एक एक करके सारे मेल मॉडल्स को अपने क्लोज ले आती है। अब हम देखते हैं इधर जांग को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और उनसे बातें कर रहा होता है, पर जांग का ध्यान तो वे के पास रखा होता है। वे उसका मैसेज भी सीन नहीं कर रही होती है, और उसे वे के बटलर से पता चलता है कि वह बीच रास्ते में उतरकर कहीं चली गई है, जिस पर अब हम देखते हैं कि जांग को यकीन नहीं होता है। अब वे को बहुत ज्यादा टेंशन में ढूंढ रहा होता है, और तभी वे अचानक से उसके सामने से दूसरे रूम से कॉरिडोर में निकल कर आती है, जिस पर जांग हैरान होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे कहती है सामने इंसान जो खड़ा है वह मेरे हस्बैंड जैसा क्यों दिख रहा है, और वह ये बात एक मेल मॉडल से कह रही होती है, जिस पर जांग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वे कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी लाइफ जीने दो, जिस पर जांग कहता है ठीक है। और हम देखते हैं कि उसकी जलनखोर सहेलियों को लगता है कि अब तो जांग वे के ऊपर भटक जाएगा। वह स्माइल मॉडल को धक्का देता है और उसको अपने साथ ले आता है, उसे बाथरूम में ले जाता है और खूब सारा किस करता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वे को होश आ जाता है और जांग उससे माफी मांगता है कल रात के बिहेवियर के लिए। वे की सहेलियां उसकी लाइफ के तमाशा को सुनने के लिए एक्साइटेड बैठी होती हैं, पर वे बहुत अच्छे से इस मैटर को हैंडल करती है और कहती है जांग मुझसे माफी मांग रहा है, पर मैं उसे माफ नहीं करूंगी, जिससे और ज्यादा जलन होती है। और वे कहती हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जांग अभी भी इस औरत के साथ रहना चाहता है, बहुत ही बेवकूफ इंसान है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर वे अब लॉयर को बुला लेती है और उससे बात करती है और उससे कहती है मेरा डिवोर्स एग्रीमेंट को आगे बढ़ा दो, मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर वह इसके बदले में एल्यूमनी में जांग की हाफ प्रॉपर्टी लेना चाहती है। इधर हम देखते हैं वे को, जो कि एक चाइनीज रॉयल ड्रामा देख रही होती है पुराने टाइम का, और जांग उसे कॉल करके परेशान कर रहा होता है। वे कहती है मेरे पास बहुत कुछ है करने को, तुम अपने ऑफिस का काम क्यों नहीं करते हो जो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में दुखी कर रहे हो, जिस पर जांग उसे देखकर स्माइल करता है और अपना काम करने लग जाता है जाकर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जांग अब घर आ जाता है और उसका काम में मन नहीं लग रहा होता है, और जहाँ पर घर का सारा ध्यान रख रही होती है, पौधों को पानी दे रही होती है, हेल्दी फ्रूट्स खा रही होती है, कहीं कुछ खा रही होती है और जांग से आकर परेशान कर रही होती है। अब इनकी कहानी ऐसी आगे बढ़ती रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जांग वे के पास बैठा होता है और उससे कुछ बात कर रहा होता है। तभी स्कूल से उसका बेटा आता है जो अपनी मदर के लिए कैंडी कराया होता है। वे जैसे अपने हाथों से कैंडी खिलाती है और उसे ऊपर जाने के लिए बोल देती है कि जाकर वह होमवर्क करे, पर जांग अपने बेटे से रूठ रहा होता है और उसे कहता है तो मैं नहीं होना चाहिए। जांग बोलता है मैंने बस उसे होमवर्क करने के लिए बोला है। वे कहती है ठीक है, मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है। जांग बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। वे की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और जल्दी से रूम के अंदर भाग कर आ जाती है कि वह तो यहाँ डिवोर्स देने का सोच रही है और जांग यहाँ पर अभी भी उसके साथ रहने का सोच रहा है। तभी हम देखते हैं कि वे के पास उसके ब्रदर का कॉल आता है। वे के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है दोबारा पैसे मांगने के लिए मुझे फोन मत करना। और हमें पता चलता है कि उसका छोटा भाई अभी भी कॉलेज में होता है और उसे यहाँ पर बुरा महसूस हो रहा होता है कि जो बहन बचपन में उसका इतना ज्यादा ध्यान रखती थी, अब अचानक से वह इतनी ज्यादा बदल गई है। और वह अपने दोस्त से कहता है मेरी सिस्टर ने इस बार मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसका दोस्त कहता है ठीक है, हम यह चीज देख लेंगे, और वह बार बार उन मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग अपने बेटे के रूम में जाता है और उससे कहता है क्या हो रहा है तुम्हारी स्कूल लाइफ में, क्या तुम मुझसे डिस्कस करना चाहोगे।
जिस पर वह बोलता है, फादर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी मदर पूरी तरीके से बदल चुकी है। वह मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है और मैं चाहता हूँ कि आप मॉम की जगह किसी और को इस घर में न लेकर आएं। जांग बोलता है, हाँ बेटा, दिन के दिन तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी होती जा रही है और मुझे भी उससे प्यार होता जा रहा है। इधर हम वेई वेई को देखते जो फिर से कोई बुरा सपना देख रही होती है। जांग उसके पास आता है, उसे किस करता है। वेई वेई की आंख खुल जाती है और कहती है, हर बार तुम मुझे सीक्रेटली जो ये किस करके जाते हो, शायद सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। जिस पर जंग बोलता है, तो तुम्हें हग चाहिए तो मुझसे हग ले सकती हो। और वह अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है। वह कहती है, बकवास बंद करो, मुझे भूख लगी है। और वह नीचे जाकर खाना खाने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह कई सारी ओल्ड चाइनीज बुक्स को पढ़ती है जिसमें वेई वेई की डायनेस्टी के भी बारे में लिखा होता है। और उसे पता चलता है कि उसके मरने के बाद उसका पूरा किंगडम बर्बाद हो गया। किसी ने भी उसे हैंडल नहीं कर पाया और ये सब कुछ उसके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसके फादर ने करवाया होता है और वह वेई वेई से कह रही होती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी मॉम रहूंगी। मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे पास आकर मुझसे मिलना चाहोगी? वेई वेई कहती है, बात ऐसी है ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम इसीलिए मुझसे मीठा बोल रही हो। वह बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुमसे फाइनली एक बार मिलना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वेई वेई कम चालाक नहीं होती है, वह अपनी माँ से हाँ बोल देती है। और यहाँ पर उसकी माँ रेडी हो जाती है वेई वेई से मिलने के लिए और उसके फादर को भी बता देती है। और यहाँ पर वेई वेई कहती है, ठीक है, इसी बहाने मैं उसके सिर से एक बाल ले आऊंगी और अपना ब्लड टेस्ट करवाऊंगी कि क्या सच में मैं उसकी बेटी हूँ या नहीं। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वेई वेई जैसे ही मैसेज कर देती है कि वह उससे मिलने जरूर आएगी। इधर जांग आ जाता है और जांग बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? वेई वेई कहती है, मेरी माँ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, क्या तुम्हें यह थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? जांग बोलता है, हाँ मुझे भी लग रहा है, क्या तुम किसी बॉडीगार्ड को नहीं ले जाओगी? वेई वेई कहती है, नहीं नहीं, मुझे किसी बॉडीगार्ड का सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए इस मैटर को संभालने के लिए। जांग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम देखते हैं वेई वेई को जो अपनी माँ के घर पर जाती है। उसकी माँ उसी का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह जांग को देखती है, उनका दिल टूट जाता है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वेई वेई यहाँ अपने हस्बैंड को भी लेकर आई है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और जहाँ पर वेई वेई अपनी माँ को देखती है जो उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करती हैं, समझाती हैं, पर वेई वेई उनकी बातों में नहीं आती है। उल्टा उनके पास जाकर गलती से उनको बेवकूफ बनाकर उनके सिर से एक बाल ले लेती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेई वेई के पीछे पीछे कोई आता है मारने के लिए, जो कि उसका फादर होता है, पर जांग का कार्ड उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेई वेई जांग से कहती है, अपने फ्रेंड से बोलो इसका लैबोरेटरी टेस्ट करके मुझे जल्दी से बताएं कि ये बाल जो है वह मेरी माँ का है या नहीं, क्या मैं इनकी असली डॉक्टर हूँ या नहीं, या ये लोग मुझसे बस पैसे लेने के लिए हैं या फिर कुछ और भी है। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेई वेई इतने समय बाद जांग की फैमिली से मिलती है जो उसे कभी भी पसंद नहीं किया करती थी, और वह सीन याद करने लगती है जब उन लोगों ने उसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया होता है। जांग की मॉम तो वेई वेई से बहुत अच्छे से बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं, मेरी डॉटर, मुझे किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं अभी यहीं रहूंगी। पर वेई वेई और लोगों को धक्के देकर निकाल देती है। जांग आकर खुद अपनी मॉम से कहता है, आपको अपने घर रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वेई वेई और जांग पार्क में घूम रहे होते हैं और जांग वेई वेई से कहता है कि वह उसे कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आने देगा, और ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और यह सीन वेई वेई के जो रिलेटिव्स आए होते हैं वह देख लेते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जांग वेई वेई से इतना प्यार करता है। और यहाँ पर फायर क्रैकर्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं वेई वेई को जो कि सो रही होती है, जांग आकर उसे सीक्रेटली किस करने की कोशिश करता है। वेई वेई कहती है, जांग तुम्हें ये अलाउड नहीं है, तुम मुझे सीक्रेटली किस नहीं कर सकते। जिस पर जांग बोलता है, अरे भाई अच्छी बात है, ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसकी कहानी की जो सिमेट्री होती है वह पुराने टाइम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वह खुद को एक प्रिंस की पोजीशन पर देखता है। उसके पास एक थैंक यू होता है जिस पर किसी का नाम लिखा होता है और उसे अपने घर की नौकरानी के थ्रू पता चलता है कि यह तो वेई वेई ने बनाया है, और वह उससे मिलने के लिए जाता है।
जब उसे मिलने के लिए जाता है तो फिर रियलाइज होता है कि टाइम काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि वei वei अब इस दुनिया से जा चुकी है और वह अकेला रह गया है। और यह सपना देखते ही जांग की आंख खुल जाती है कि आखिर यह क्या सपना था, और हम देखते हैं वह डर जाता है। अब हम देखते हैं कि वei वei अभी भी सो रही होती है। जांग उसे देखता है कि वह सो रही है और उठकर सीधा लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर पुरानी हिस्ट्री की बुक्स को निकालकर पढ़ने लगता है और उसे कुछ कुछ याद आने लगता है, जिस पर उसे वei वei की बातें थोड़ी रेलिवेंट लगती हैं। अब यहाँ पर जंग वei वei को टच करता है और हम देखते हैं कि वei वei जांग के टच को पहचान सकती थी। जांग एकदम से उसे उसके रॉयल टाइम के नाम से बुलाता है, पर वei वei उसके सामने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी। पर हैरान होकर वह उठ जरूर जाती है और वह जांग से कहती है, क्या बकवास लगा रखी है, मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ। जांग बोलता है, फिर मैं क्या बोलूं, तुम तो मेरे लिए मेरी प्रिंसेस हो ना। वei वei कहती है, ठीक है, और वह सोने चली जाती है। अगले दिन का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर जांग देखता है कि वei वei कुछ पढ़ रही होती है। वह उसके लिए जूस लेकर आता है। वei वei कहती है, क्या चल रहा है ये सब कुछ, यहाँ पर तो लोग एक दूसरे के ऊपर चीट कर रहे हैं, किसी के साथ शादी वाले रिलेशन में रहना नहीं चाह रहे। जांग बोलता है, पर तुम्हारी तो शादी अच्छी चल रही है, तो तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तब तक वहाँ पर वei वei का बेटा आ जाता है। वei वei उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वei वei अपने बेटे को सुला रही होती है और कह रही होती है, बहुत जल्दी वei वei इस घर को छोड़कर चली जाएगी और तब तू अपने बेटे को मिस करेगी। इधर जांग वei वei के लिए कुकिंग कर रहा होता है। वei वei खाना खाने के लिए रेडी होती है और वह जैसे ही जांग का हाथ का बनाया हुआ खाना खाती है, उसे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने टाइम में उसे अच्छा खाना पहली बार मिला होता है, जो कि चाइनीज ट्रेडिशनल फूड ही होता है। और तभी हम देखते हैं कि जांग को कहीं से पता चल चुका होता है कि ओरिजिनल डिवोर्स एग्रीमेंट फाइल कर लिया गया है और उसने उस पर साइन भी कर लिया है। जांग बोलता है, पर मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और अभी हम देखते हैं कि वह वei वei को एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग देता है। वei वei कहती है, तो मैं क्या गया हूँ, आज तो मेरे लिए कुकिंग कर रहे हो या महंगे गिफ्ट ला रहे हो। जांग बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। वei वei कहती है, तो तुम्हें पता चल गया? जांग बोलता है, हाँ बिल्कुल। वei वei कहती है, पर उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे तुम्हें ऑब्जेक्शन हो। जांग चुपचाप से उसको साइन कर देना और डिवोर्स ले लेना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जांग बोलता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वei वei कहती है, प्लीज जांग। यहाँ पर अब वei वei को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसका बच्चा भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, तो उसे एकदम से छोड़कर नहीं जा सकता है। और इन तीनों के बीच में एक फैमिली बॉन्ड तो बन ही रहा होता है, चाहे वह उसे पसंद करती हो या ना करती हो, पर एक रॉयल फैमिली बॉन्ड तो बन चुका है। जिस पर वei वei उसकी तरफ देखती है और हम देखते हैं कि अब जांग उसे लॉयल्टी की बात करता है। वei वei को समझाने की कोशिश भी करता है, पर वei वei उसकी बात नहीं समझती है और कहती है वह हमेशा से अच्छी नहीं थी, वह बस यहाँ पर अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है। और जिस पर जांग को वह इंसिडेंट याद आते हैं जहाँ पर वह उसके बेटे को मारा करती थी और बुरी तरीके से टॉर्चर किया करती थी। वei वei वहाँ से चली जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग बुरी तरीके से टूट जाता है और वह बस हर दिन वei वei को याद करता है और इसलिए अब वei वei भी उसका साथ नहीं निभा पा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि जांग अपने बेटे से मिलता है और उसका बेटा कहता है, फादर, क्या ये बात सच है कि मामा मुझे अकेला छोड़कर चली गई हैं? पर वह क्यों गई हैं? मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने बस आपसे एक चीज बोली थी कि मम्मा को इस घर से मत जाने देना, प्लीज उन्हें वापस ले आओ। जिस पर जांग अपने बेटे से कहता है, टेंशन मत लो, मम्मा बस थोड़ी सी नाराज हैं, वह एक दिन वापस जरूर आ जाएंगी। और वह अपने बेटे को समझा देता है, जो कि रो रहा होता है, और वह उसे हक करता है और प्यार से समझाता है। इधर हम देखते हैं जांग को, जो कि गाड़ी चला रहा होता है और तभी वह आकर किसी आदमी से टकरा जाता है और यह आदमी कोई और नहीं, सिस्टम होता है। जांग उसे देखता है और हम देखते हैं कि वह सामने वाले पर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि बताओ, इस गाड़ी के आगे आने के तुमने कितने पैसे मांगने की सोच रखी है, मुझे बताओ। जिस पर वह आदमी कहता है, बेवकूफ इंसान, मुझे अभी भी नहीं पहचान पाया तू। और हम देखते हैं कि बुलाने पर मैच करता है और जांग पुराने टाइम में पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग खड़े होते हैं। ऑनजांग भी वहां पर खड़ा होता है और वह वei वei की डेड बॉडी के पास में खड़ा होता है, जो पुराने टाइम में मर गई होती है, और वह डिसाइड करता है कि वह खुद को भी मार देगा। ऑनजांग ऐसा ही करता है, वह अपने सीने में खंजर मार लेता है,
लेकिन तभी वहाँ टाइम ट्रैवलर आता है। जांग से कहता है, यह तुम्हारा पहला टाइम नहीं है। जब तुम इस लड़की से बिछड़े हो, तुम्हारी हर लाइफ में यही हुआ है। और वह जांग के पास की पास्ट लाइफ का भी इंसिडेंट बताता है, जिस पर जांग बुरी तरीके से टूट जाता है। और वह उस आदमी से एक चीज की डिमांड करता है, जो कि होती है वेई वेई के साथ एक हैप्पी लाइफ, और वह कैसे मिलेगी। और इसीलिए उस आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया होता है कि वह इस लाइफ में हैप्पीली सरवाइव करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जांग को यह बात याद आ जाती है। वह आदमी का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुमने तो बोला था कि इस लाइफ में मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा, पर वह तो मुझे फिर छोड़कर चली गई है। जिस पर वह आदमी बोलता है कि तुम बात समझ नहीं पा रहे हो, वह क्या करने की कोशिश कर रही है, तुम उसे समझाओ। इधर हम वेई वेई को देखते हैं, जो घर पर होती है, दिन रात जांग को मिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर जांग आ जाता है और कहता है, मैंने देखा है कि तुम इस घर में खा पी कर चली आई हो, तो क्या मैं तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर सकता हूँ। वेई वेई कहती है, पर मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जांग बोलता है, पर मैं हूँ तुम्हारी फिक्र करने के लिए। और वह हंसने लगती है, पर ब्लश करने लगती है और कहती है, वह इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रही है। अब हम देखते हैं कि जांग उसे घुमाने के लिए ले जाता है, कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलाता है और उसे बताता है कि वह कुछ टाइम के लिए अपने एक बिजनेस मीटिंग से बाहर जा रहा है। तब तक वेई वेई कहीं दूर ना जाए और कोई गड़बड़ न करे। और इधर हम देखते हैं कि वेई वेई सो रही होती है। उसे दोबारा से नाइट में रह रहकर डरावने सपने आते हैं, जिसको देखकर वह डर जाती है और गुड नाइट में। और यह होता है कि जांग ने अपने किसी असिस्टेंट से बोलकर उसे झड़ दिलवा दिया होता है पास्ट लाइफ में। तभी वहाँ पर सिस्टम आता है। वेई वेई कहती है, मैं जानती हूँ कि जांग मेरे लिए गलत है, फिर भी मैं उसे नहीं भुला पा रही हूँ। इसका क्या मतलब है। जिस पर सिस्टम कहता है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेई वेई के पास फिर से मैसेज आता है कि उसे जांग की बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई है और वह आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी की मालकिन बन चुकी है। जिस पर सिस्टम कहता है, वैसे इस लाइफ में तो मुझे फायदा तो हो रहा है, मुझे किसी की कमाई हुई दौलत फ्री में मिल रही है। जिसको सुनकर वीवी को गुस्सा आ जाता है और वह सिस्टम से कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। सिस्टम ओढ़कर एकदम से वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं अगला सीन। जब वेई वेई दोबारा सोने की कोशिश करती है तो फिर से वही सपना आता है और वह फिर से घबरा जाती है और वह जांग को मैसेज करती है। उसे लगता है कि जांग सो गया होगा, वह उसकी मदद करने नहीं आएगा, पर जांग दरअसल उसका नीचे इंतजार कर रहा होता है। अब वेई वेई घर में बैठी होती है और वह कॉफी पी रही होती है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। उसे बताता है कि वेई वेई के रियल पेरेंट्स का पता चल चुका है और जिन लोगों के साथ वह इतने टाइम से रह रही थी वह उसके असली पेरेंट्स नहीं थे। वेई वेई ये बात सुनकर खुश हो जाती है। उसके रियल पेरेंट्स सामने आते हैं, जो वेई वेई को देखकर बुरी तरीके से रोने लगते हैं, स्पेशली उसकी मॉम। और यहाँ पर वीवी का बड़ा भाई भी उसके सामने आता है। वीवी अपने मॉम और डैड से पहली बार मिलती है और वह लोग भी बहुत रिच फैमिली के होते हैं और वह उसे खुश रखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेई वेई अपनी फैमिली से मिलकर खुश होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेई वेई अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है, तुम्हें पता है कि ये लोग कहाँ रहते हैं। जिस पर वह लोग कहते हैं कि पता नहीं, पर ये सिटी के रिच लोगों में से एक हैं। वेई वेई कहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेई वेई कहीं जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात उसके छोटे भाई से होती है, जो वीवी के पास आ जाता है और वह वीवी से कहता है कि उसे उसकी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए वह अपनी बहन के साथ रहेगा और उससे जितने भी पैसे आज तक लिए हैं कमाकर सारे पैसे उसे वापस करेगा। वेई वेई कहती है, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। वह वेई वेई के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पर जांग आ जाता है, उसे धक्का देता है और कहता है, मेरी वाइफ से दूर रहो, और वेई वेई को ले जाता है। वेई वेई का छोटा भाई रोड पर बैठकर रोने लगता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी बहनें उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थीं। अब हम जांग को देखते हैं, जो वेई वेई के साथ गाड़ी में होता है। वह वेई वेई को ड्रिंक देता है और कहता है, नॉर्मल होकर बैठ जाओ। वेई वेई आराम से रिलैक्स होती है, पर थोड़ी देर में उसे नशा चढ़ने लगता है और वह जांग को किस करने लगती है। इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह जेंग को एक चांटा मारती है और कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। पर जेंग सोने की एक्टिंग करता रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेई वेई शॉपिंग मॉल में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी जलेली सहेलियों से होती है। वह औरतें कहती हैं, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारा डिवोर्स हो गया, पर हम तो अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आए हैं। वेई वेई कहती है, पर मेरा डिवोर्स ही तो हुआ है, पर मेरा डेबिट कार्ड तो मेरे पास में है और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, तो मुझे जरूरत हो तो बता देना,
जिस पर वह लोग हंसने लगती हैं और उन लड़कियों का जो हस्बैंड होता है वह वेवे से कहता है, पर हस्बैंड कहाँ पर है? मैं वैल्यू तो हस्बैंड की देता हूँ, पैसों की नहीं। देखो मैं अपनी वाइफ को कैसे शॉपिंग कराने के लिए लाया हूँ। वेवे कहती है, बकवास बंद करो और तुम लोग यहाँ से जाओ। जिस पर वह लोग कहने लगते हैं, तुमने हमारी बेइज्जती की, हमसे माफी मांगो। वे कहती है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन वह लोग उससे बदतमीजी करना बंद नहीं करते हैं और कहते हैं, तू वही लड़की है जिसने पूरी लाइफ अपने पैसों पर कुछ नहीं किया, जिसके हस्बैंड और उसका बेटा उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वे का रियल ब्रदर आ जाता है, जो कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? और जैसे तुम यहाँ बदतमीजी से बात कर रहे हो, वह मेरी सिस्टर है। इस शॉपिंग मॉल की असली ओनर ज्यादा बकवास करोगे ना तो तुम्हें इस शॉपिंग मॉल से निकाल दिया जाएगा और तुम लोग कभी भी नहीं आ पाओगे। जिस पर उन लड़कियों के हस्बैंड घबरा जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि मुझे माफ करना, हम तो बस वे से थोड़ा मजाक कर रहे थे। जिस पर वे कहती है, रास्ता दो और यहाँ से निकलो, ज्यादा बकवास ना करें। और वह लोगों से बाहर जाने के लिए बोल देती है। उन लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर वीवी अपने भाई के साथ बैठी होती है। गाड़ी के अंदर उसका भाई बोलता है, मुझे पता चला कि तुमने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया है, बट तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट वेवे कर दूंगा। क्या तुम इस चीज में कंफर्टेबल हो? वेवे कहती है, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर उसके भाई को लग रहा होता है कि वेवे इसके बाद उसके लिए बस भाई भाई करती घूमेगी और उसके मन में प्यार बढ़ जाएगा। और वह ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ बाकी सारी चीजों से। पर वेवे कहती है, मैं ब्लाइंड डेट पर चली तो जाऊं, पर उसके जैसा कोई भी नहीं है। जैसा वह है ना, कोई उसके जैसा बन सकता है और ये चीज मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। जिस पर उसका भाई बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, पर तुम ब्लाइंड डेट पर जा सकती हो। तभी अचानक से ड्राइवर बताता है कि बॉस, गाड़ी के पीछे किसी और की भी गाड़ी आ रही है। वे गाड़ी रुकवा देती है और वह देखती है कि पीछे जांग है और जांग को जैसे ही वह देखती है, गाड़ी से उतरकर उसे हग करने लगती है जाकर। जिस पर उसके भाई को रियलाइज हो जाता है कि वे अभी भी जांग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। पर उसका भाई जाकर जांग से मिलता है और कहता है, हेलो ब्रदर इन लॉ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, वे का असली भाई, जिसका डीएनए रिपोर्ट से कनेक्शन है मेरे साथ। और यह बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर होता है वे के असली भाई का, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे जियांग से बोलती है, तुम इतने दिनों बाद बिजनेस मीटिंग से वापस क्यों आए? क्या यह सब कुछ इतना ज्यादा टफ था कि तुम मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझे? जियांग बोलता है, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी टफ नहीं था। वे कहती है, शायद इसीलिए तो मुझसे मिलने नहीं आए। जिस पर उसका भाई बोलता है, मुझे घर जाना होगा, पेरेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे जियांग से गुड बाय बोल देती है और कहती है, हम फिर मिलेंगे। और वह यहाँ पर अपने भाई के साथ घर आने लगती है, जहाँ पर उसका भाई उसे कहता है, तुम जियांग को छोड़ दो वरना तुम सफर करोगी, क्योंकि दोबारा टूटे हुए प्यार के पास वापस जाना अच्छी बात नहीं होती है। वे कहती है, बकवास बंद करो। और इधर हम देखते हैं कि वे अपने घर में होती है। वह जियांग के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी पीछे से जियांग आ जाता है, उसे हग करता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाने आया हूँ। वे कहती है, कहाँ पर? जियांग बोलता है, मेरी कंपनी में। वे कहती है, तो इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? अब हम देखते हैं कि वे जियांग के साथ उसकी कंपनी में जाती है, जहाँ पर जो लड़की वे के भाई की गर्लफ्रेंड होती है, वह दोबारा से जियांग के क्लोज आने की कोशिश करती है, पर जियांग उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। और इधर हम देखते हैं कि वे और जियांग अभी भी एक दूसरे के साथ होते हैं और टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर जियांग वे को फिर भी समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम जो कर रही हो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे पास वापस आ जाओ। जिस पर वे कहती है, मुझे भूख लगी है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। जिस पर जियांग उसे स्ट्रीट फूड एरिया में ले जाता है। वे को स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा पसंद होता है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड खा लेती है। और फिर जियांग उसे अपने घर में ले जाता है और वह वे की तरफ देखने लगता है और उसके साथ समय बिताने लगता है। इन दोनों के बीच में किस हो जाता है, क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। और अगले दिन जब वीवी की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि उसने दोबारा से एक नया पाप कर दिया है। और यहाँ पर उसे एक बैग दिखाई देता है और उसे लगता है कि इस बैग के अंदर शायद बहुत सारे पैसे हुए हैं, इसलिए जियांग ने इन पैसों को यहाँ रख रखा है। और वह जल्दी से उस बैग को खोलने लगती है। जैसे तैसे पासवर्ड डालकर वह उस बैग को ओपन कर देती है तो उसके अंदर से कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, जिसको खोल देती है तो उसमें वे की पुरानी फोटो होती है,
जिसको देखकर वह घबरा जाती है और कहती है, तो इसका मतलब जांग को सब कुछ बहुत पहले से पता था और वह यह सब कुछ प्रिटेंड कर रहा है, उसे मुझसे प्यार नहीं है। और वह जोर जोर से सिस्टम को बुलाने लगती है, पर सिस्टम उसकी मदद के लिए नहीं आता है और वह वे को अकेले सब कुछ हैंडल करने के लिए बोल देता है। अब यहाँ पर वे पूरी तरह से टूट जाती है और वह कहती है, मुझे जांग से बात करनी है, और वह जांग को मैसेज कर देती है। इधर हम देखते हैं वे को, जो कि स्कूल से अपने बेटे को लेने जाती है। उसका बेटा बताता है कि आज उसे टेस्ट में फुल मार्क्स मिले और टीचर ने उसे वेरी गुड भी बोला है उसके ग्रेड के लिए। और वह पूछता है, मॉम, अब आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? जिस पर वे कहती है, यह चीज पॉसिबल नहीं है, हम साथ में नहीं रह सकते हैं बेटा। जिस पर उसका बच्चा कहने लगता है, अब क्या दिक्कत है, मैं अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ, अच्छे से रह भी रहा हूँ, फिर भी आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? और वह सबके सामने रोने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उन पर आकर अटैक कर देता है और जिसको पीछे धक्का मार देती है, पर उसका हाथ कट जाता है और तभी वहाँ पर जांग आ जाता है। वे कहती है, ये तो मैं अचानक से, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वह यहाँ पर जांग को इग्नोर कर रही होती है और यहाँ पर जांग बोलता है, हुआ क्या, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? वे कहती है, तो मेरे रिबॉर्न होने के बारे में कब से पता था? जिस पर जांग हैरान हो जाता है। वे कहती है, मुझे माफ कर दो, हम इन बातों के बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे। लेकिन वे कुछ भी नहीं सुनना चाहती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा हो जाता है। स्कूल के बाकी के बच्चों के भी पेरेंट्स यह सब देखते हैं। वे अपने बच्चे और पति को छोड़कर चली आती है। अब जांग उसके घर के सामने दिन रात, आंधी तूफान, सर्दी बारिश गर्मी में वे का इंतजार करता रहता है, उम्मीद में कि वह कभी न कभी उसे ऊपर बुलाएगी। अब वे पर जांग को ऊपर बुलाती है और वह जांग की तरफ देख भी नहीं रही होती है और यहाँ पर जांग उसकी तरफ इमोशनल नजरों से देख रहा होता है। वे कहती है, मुझे यह बताओ, तुम्हें यह बात कब से पता थी? जांग बोलता है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला। वे कहती है, तो वह तुम ही थे ना जिसने अपने असिस्टेंट से बोलकर मुझे पॉइजन दिया था और उसकी वजह से मेरी डेथ हो गई। जांग बोलता है, ये तुमसे किसने बोला है? तुम्हें गलतफहमी हुई है। और यहाँ पर वह वी को अपनी पहली मीटिंग पुराने समय की बताना शुरू करता है, जहाँ पर वह वी में असल में प्यार में गिर गया था। और यहाँ पर वे उससे कहती है, पर उन सब बातों का मतलब नहीं, तुम उस लाइफ में मेरे खूनी थे, उसके पास तो पास्ट लाइफ में भी मेरे खूनी थे। जिस पर जांग बोलता है, इसीलिए मैंने यह लाइफ मांगी है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, टाइम स्पेंड कर सकूं। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो? वे बोलती है, सब कुछ ठीक है, तो मैं आपसे जा सकती हूँ, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। जिस पर जांग उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर इतनी भी नफरत मत करो कि मैं अंदर से टूट जाऊं। वे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वे कहती है, हम एक नहीं हो सकते हैं, हमारी डेस्टिनी नहीं मिलती, हमें बिछड़ना लिखा हुआ है। जिस पर जांग बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ भी देता हूँ वे, लेकिन प्लीज मेरे साथ रहो। जिस पर वी और जांग एक दूसरे को देखकर बुरी तरह से रो रहे होते हैं और हम देखते हैं तभी वहाँ पर सिस्टम का आना होता है और बकरे की तरह सिस्टम वे से कहता है, नाइस, तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया है और देखो तुम्हारे हस्बैंड ने भी अपनी लाइफ तुम्हें दे दी है। और इसका मतलब तुम समझती हो? इसका मतलब ये है कि वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और तुम इन सब चीजों के लिए डिजर्व करती हो। जिस पर वे बोलती है, पर इन सब बातों का क्या मतलब बनता है? जिस पर वह बोलता है, रे बेवकूफ लड़की, तू मेरा इशारा नहीं समझी है, इतने टाइम से हर लाइफ में तुम्हारा बिछड़ना लिखा था। जांग ने अपनी पहली लाइफ देकर ये लाइफ मांगी थी जहाँ पर वह तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके, और अब इसका मतलब ये है, चाहे आंधी तूफान पहाड़ बारिश बांट कुछ भी आए, तुम तीनों अब साथ रहोगे, तुम, तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। जिस पर हम देखते हैं कि वे अब जांग के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो। अब हम देखते हैं कि वह जांग से धीरे धीरे करके कनेक्शन में आना शुरू कर देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वह किसी जगह पर शॉपिंग कर रही होती है। जांग अपनी बिजनेस डील से वापस आता है। वी उसके ऊपर नाराज होती है और कहती है, तुम इतने टाइम बाद वापस आए हो, तुमने एक भी मेरा मैसेज नहीं किया, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। जांग बोलता है, मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया था क्या? अब तो मुझे पनिशमेंट देना चाहोगी? वे बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं पनिशमेंट नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें भूखा रखूंगी। जिस पर जांग हंसने लगता है। अब हम देखते हैं कि जांग अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेटा आते ही क्वेश्चन करता है, डैड मदर किधर है? जिस पर वह बोलता है,
कि पता नहीं बेटा। और जैसे ही वह गाड़ी खोलता है तो वह अपनी मॉम को आगे बैठा हुआ देखता है, जो कि बहुत सारे बच्चों के जंक फूड आइटम खा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वी वेई अपने बेटे से कहती है, तुम्हारे लिए भी चॉकलेट लेकर आई हूँ। और वह अपने बेटे को एक चॉकलेट देती है, जिस पर उसका बेटा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर जांग आता है और जांग उसके सामान को हाथ लगाने लगता है। वेई वेई कहती है, मेरे स्नैक्स को हाथ भी मत लगाना, यहाँ से जाओ और चुपचाप से गाड़ी चलाओ, और तुम ड्राइवर हो। और हम देखते हैं कि वह अपने बेटे से कहती है, चॉकलेट अच्छी है ना, जिस पर वह बोलता है बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि जांग अपने बेटे से कहता है, तुम अंदर जाकर कपड़े चेंज करो, मैं मदर से कुछ बात कर लूं। और वह वेई वेई की तरफ देखता है और कहता है, तुम समझ चुकी हो ना, हम दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, क्या तुम अभी भी हमें छोड़कर जाना चाहोगी? वेई वेई बोलती है जांग से, पर तुम मुझे बहुत ज्यादा पनिश करते हो। तुम मुझे स्लीप के टाइम सीक्रेटली किस करने की कोशिश करते हो। क्या तुम ऐसी हरकतें करना कंटिन्यू रखोगे? जांग बोलता है, बिल्कुल जो हुक्म मेरी प्रिंसेस का। और वह वेई वेई को किस कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज अगली बार से मुझे छोड़कर मत जाना कभी भी। जिस पर वेई वेई बोलती है बिल्कुल। और हम देखते हैं इधर वेई वेई का बेटा, जो कि अपने ड्राइवर अंकल से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने बोला था मेरी मॉम मेरे डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब देखो वह मेरे पास आ गई है। और हम देखते हैं कि वह इस हैप्पी मोमेंट के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि जांग ने अपने और वी वेई की लव स्टोरी के ऊपर एक बुक लिखी होती है, उसे पब्लिश किया जा रहा होता है। लोग कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं, पास्ट लाइफ में तो आपने एक प्रिंसेस के लिए खुद को खत्म कर दिया था, इस लाइफ में आपकी कोई प्रिंसेस है? वेई वेई भी उस भीड़ में बैठी होती है। जांग बोलता है, बिल्कुल। और वह उस भीड़ से नीचे आता है और कहता है, मेरी प्रिंसेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वह सबके सामने वेई वेई को उठाता है और कहता है, यह मेरी प्रिंसेस है, जिस पर सभी वेई वेई को देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लड़की बहुत ज्यादा लकी है। इवेंट खत्म होने के बाद वेई वेई फोटो देख रही होती है और जांग का मजाक बना रही होती है। उसके बाद अब ये दोनों अकेले पार्क में खड़े हो जाते हैं और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे की निगाहों में देखने लगते हैं। जांग यहाँ पर वी वेई को उसकी पास्ट लाइफ की एक डगर देता है, जिससे उसने अपनी लाइफ ली थी, और जिसको देखकर वह इमोशनल हो जाती है। वह जांग को किस करती है और वह कहती है कि वह कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।